नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मंजर भाग 2 का जो अगला निबंध है तोतो नोनो, उसको डिटेल वाइज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो जान लेते हैं कि तोतो नोनो जो निबंध लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है। कर्म दयाल जी के द्वारा लिखा गया। तो चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि तोतो नोनो में कर्म दयाल जी जो है वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर ये आप निबंध पढ़ेंगे तो पता होगा, थोड़ा पढ़ने में इसको दिक्कत भी होता है, समझने में दिक्कत हो रहा है कि आखिर ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन फिर भी जो भी समझ में आएगा वो हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है किसान के बारे में। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा यहाँ किसान के बारे में दिया गया है कि कैसे वो किसान जो होता है वो अपना कर्म करते जा रहा है और उसको कभी फल मिलता है, कभी फल नहीं मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ खेती किसानी जो है एक तरह का जुआ है। अगर आपका फसल सही निकल गया, सही समय पे निकला, तो आपको उसका फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाता है। तो हर समय इनके अलग अलग जीवन कैसे बीतते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया है कर्म दयाल के द्वारा। हूँ हिर 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 रे इतो तो नो तो रे तो ततो ततः नो 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 रे नव न ततः नमः। अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोगों को पता होगा पहले हल जोता जाता था और जो बैल होता था उसको तता नमा के नाम से हम लोग उसको पुकारते थे। तता नमा करके ऐसे है ना हल चलाते थे। तो उसी को यहाँ पे आपको बताया गया है। अगला यहाँ पे जो लाइन है उसको हम लोग समझते हैं क्या दिया गया। हाँ ए मनवा अकबकाओ लजाओ भिगभिकाओ मैत मुड़ नेवाओ तोलोंग छिड़ाहा करया पिंध्या चेथरा छिरहा पगरी धारा हरवाहा एकला नखे गांधी और बुध रंग निष्काम कर्म जोगी है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताने का प्रयास थोड़ा बहुत किया जा रहा होगा कर्म दयाल जी के द्वारा कि निष्काम कर्म योगी जो है वो किसान ही नहीं, किसान के जैसे और भी बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है गांधी जी के बारे में और बुद्ध के बारे में। निष्काम कर्म करने का मतलब क्या हुआ कि अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करना है। तो वही सारा चीज जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग जो है कभी कभी अकबकाने लगते हैं। तो बोला जा रहा है ए मनवा अकबकाओ ना मनवा ए मनवा अकबकाओ लजाओ भिगभिकाओ मैत मूड नेवाओ तोलोंग छिड़हा करया पिंधा चेथरा चिरहा पगरी धारा हरवाहा एकला नखे गांधी और बुध रंग निष्काम कर्म जोगी है। तो हरवाहा के कहा थी जे हर चलाते और हर के चलाएला तो किसान चलाएला। तो ये तरी किसान जैसे कर्म जोगी है उसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो तुलना किया गया है कर्म जोगी या किसान से साथ जो तुलना किया गया है या हरवाहा का तुलना किया गया है किसके साथ किया गया है, गांधी और बुद्ध के द्वारा। या हम कह सकते हैं गांधी और बुद्ध का तुलना किसके साथ किया गया है, हरवाहा के साथ किया गया है। मनवा कर दुई सांझक कलवा बियारी ले अनुशासित रिठाल पहना घड़ी घड़ी चमकत थी। तो हम लोग जानते हैं कि किसान जो है वो बहुत ही सामान्य था। भारतीय अगर संदर्भ में देखा जाए तो किसान को गरीब के तौर पे जाना जाता है और किसान जो है सुबह और शाम के खाने के लिए मेहनत करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोलता है कि कलवा और बियारी यानी कि 2 वक्त के रोटी के लिए अनुशासित रिठाल पहना जो है डंडा को बोलते हैं, जिसके सहारे से वो बैल को चला रहा है या उसको मार रहा है, बैल चल रहा है। तो रिठाल पहना घड़ी घड़ी क्या कर रहे थे, चमका थे। जो है ना जोतुन बरद से बुचू भैया बेटा करना था जोर कर धरती माई कर छाती में रेंघा खींचा थे। तो कोई माँ मान रही है या कोई है ना अपने आप को धरती माँ का बेटा मान के, चाहे जो भी रिश्ता उसमें जोड़ा जा रहा है और वो रिश्ता जोड़ के हम लोग रेंघा खींचा थे कहने का मतलब क्या कर रहा है, हल चला रहा है। हल जब चलाएंगे तो एक रेखा जैसा बनेगा ना, तो उसी को यहाँ पे रेंघा खींचाते बोल रहा है। तो नो नई तत् नमा उके जोहार कर थे। तो तत् नमः कहता है मतलब उसको हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जो हल चला रहा है, जो किसान है, वही सबका पेट भर रहा है। तो यहाँ पे कर्म दयाल जी कह रहे हैं वही किसान जो है वो पूरी दुनिया का यानी कि जितने भी लोग हैं उसका पेट भर रहा है। इसीलिए और वो उसके काम में कौन सहायता कर रहा है, वही जो बैल है जिसको हल जोता जा रहा है। तो इसीलिए उसको हम लोग ततः नमः कहते हैं, यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो जिसके सहायता से हमें भोजन मिल रहा है उसको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। उसी से ततः नमः से ही आगे आपको बताया जाएगा क्या बना है, तो नोनो बना है। संस्कृत कर प्राचीर शब्द बदलते बदलते आज नागपुरी में पचरी बन सकेला तो तत्नव काले तत्नमा अगर तो नोनो बन जाए है तो अचरज कर कोनो बात नखे। तो यहाँ कर्म दयाल जी हमनी के बताए कर प्रयास कर रहे थे। बहुत सारा ऐसा शब्द है जो कि संस्कृत से हिंदी में आया है और थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो गया है। तो वही तरह यहाँ बताते हैं कि तत नमः जे संस्कृत शब्द है यानी कि हम उनके प्रणाम कर थी जे संस्कृत शब्द कर अर्थ हुएला से अब के कर्म में आ जाए है
तो नोनो में इकर शब्द हमनी या इकर जे अर्थ है सके देख सकीला। यानी तो नोनो जे गच गरु के हमनी कहा थी, इकर माने हमनी कहा थी कि रौरे कृपा से ही हमनी ई भोजन के उपजा थी और यह भोजन के खाए के हमनी ई दुनिया में जिंदा रहब। तो ई तरी रौरे के हमनी प्रणाम करत थी तथा नमा के नाम से। तो आगे कहेला हिया लखनऊ, नखलऊ, डाल्टनगंज, लमटेनगंज, औरंगाबाद, नौरंगा बनेला। तो संस्कृत कर तत नव या तत नमः कर हमर नागपुरी में बदलते बदलते ऐस तो नोनो होई है तो कोनो दोष नखे। मुदा जाने चाहिए कि ई बनिया मनिया कर आदि मंत्र है, वेद कर ऋचा से भी ढेर पूर्ण है, बनिया जिंदगी के गवैया बनालक। तो हिया कहते कि बहुत सारा शब्द कर जे उच्चारण है से बदल जाए है। तो उहे तरी जे तत नमः है उकरो उच्चारण बदल के का हो जाए है, तत नव है या तत नमः है से कर उच्चारण बदल के का हो जाए तो नोनो हो जाए। तो रोरू मन के याद रखे कि कर्मदयाल जी ई निबंध में कौन सा संस्कृत शब्द के बदल के तो नोनो बताए हैं, या कौन सा ऐसा शब्द है जे बदल के तो नोनो है और के पूछल जाए तो तत नमः या तत नव। तो ई तरी हिया बताए कर प्रयास करें। वेद कर ऋचा से भी ढेर पूर्णा है, यानी कि जब वेद रचलक, हमने जाना थे कि वेद तो बहुत रिसेंटली एक तरह से कही सकेला 1400 या 1000 से 1400 BC के आसपास वेद कर रचना होलक। लेकिन उकर से पहले भी खेती किसानी होत रहे, हड़प्पा सभ्यता में हमने देख ली। तो हमने कही सकीले उकर से भी पुराने ये हरवाहा है के यानी कि किसान है के बनिया जिंदगी के गवैया बनालक। कबीर कर निर्गुनिया खंजड़ी रंग नाथा ज्योति बाजेला टांगड़ टोंगड़। तो कबीर जो है के निर्गुण है के यानी कि ईश्वर कर वो कोई रूप के नहीं देखेला। तो ये तरी ओहे तरी हिया और के तुलना गई है। आगे कहा थे फार वसुधा के फायर फसल में फर फूल धरवालक। फार जो होता है हल में, लकड़ी का जो हल रहता है उसमें लोहा का इस तरह से, जैसे मान के चलिए ये लकड़ी है तो लोहा का जो एक औजार जैसा रहता है उसको हम लोग लकड़ी में डाल देते हैं, उसी को यहाँ पे फार बोला जाता है। वही जो लोहा का औजार रहता है वो जमीन को खोदता है, जैसे बैल चलता है आगे वैसे ये जो लोहा का मान के चलिए इस तरह से है तो ये जमीन को खोदता हुआ क्या करेगा आगे बढ़ेगा, उसी को यहाँ पे फार कहा गया है। तो फार वसुधा के, वसुधा तो जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम यानी कि धरती, वसुधा के फायर फसल में फल फूल धरवा। तो पहले वो धरती को क्या करता है फाड़ता है, यानी कि उसको जोत रहा है, यानी 2 हिस्सा में उसको बांट रहा है, गड्ढा कर रहा है और उसी को जोत के वहां पे जब हम फसल बनाते हैं तभी वहां से क्या आता है फल फूल आता है और उसको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तले मनवा फरेला फूलेला, जैसे फल फूल आता है तो किसान का मन भी क्या होता है फलता और फूलता है। अगर फसल बर्बाद हो जाता है उसका मन भी खराब हो जाता है। फार कर खर खूर खस खस भस फुस। तो जब भी फार वहां पे चलेगा यानी हल जब चलेगा तो उसका एक आवाज आता है, तो उस आवाज को यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। मुठिया कर रट रोट रट कर्म जोगी कर चुटकी रंग बाजेला। तो इस तरी जो हल जोड़ते हैं ना, जैसे कि मान चलिए ये हल है तो हल का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं मुठिया। यहाँ टाइम नहीं थोड़ा सा हमको मिल पा रहा है इसलिए इमेज हम यहाँ पे नहीं ला पा रहे हैं और इसी से समझा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप गाँव घर से होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हल को पकड़ने के लिए जैसे ऐसे हल है ना तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे जो हाथ पकड़ रहे हैं ना यहाँ पे मुठिया रहता है जिसको हाथ से पकड़ा जाता है और हल को जोता जाता है। तो वो जो हो गया आपको मुठिया कर रट रोट रट कर्म जुगी कर चुटकी संग कहवेला बाजेला, ऐसा कर्मदयाल जी बता रहे हैं। फिर है दुनिया कर पहल बड़ क्रांति उ दिन आलक जब बनिया मनवा गवैया बने के लिए डांडे बनाए होई छोट कुरिया उ दिन मनवा कर नवा अध्याय बनलक। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति किस दिन आया होगा, जिस दिन इंसान जो है खेती करने के लिए इस तरह का काम एक तरह से कहिए प्रारंभ किया होगा। तो वही चीज है क्रांति कब आया, खेती किसानी जब लोग किए तो उसी दिन एक या उस समय से एक बड़ा क्रांति या बदलाव हमको देखने को मिलता है। मनवा बनवा गवैया बनाए ले डांडे बनाए हुए, डांड हम लोग वही खेत को ही क्या कर रहे हैं डांड कर रहे हैं। तो जब डांड या खेत बनाया गया तब कुरिया यानी कि छोटा सा है ना कुटिया टाइप से घर बनाया गया। उदी मनवा कर नवा अध्याय बनलक। तो ये तरी यहाँ पे नया अध्याय बना। अखड़ सुनसान विजन बन के काइट छोइप ना धुचलू ठुकलू के चतराए सिर्जना कर अंगना में हर बरद के नायर मुठिया धरती माई के जुहार कर सीता कर जनक सीता में फार साइज तता नमा कर करते है टपन टुड़ू चय कर बादे आगे का है चाहूं तो रट नोनो र नोनो आदि मंत्र के पहल धाव कई हुई सब देखैया फूल बसैया थपथपाए थपरी बजाए
होबे। कहने का मतलब है यहाँ शुरुआती समय का बारे में दिया गया है कि शुरुआती समय मनुष्य जब भी हल चलाया होगा या धरती माता को एक तरह से कहिए चीर के वहाँ पे फसल उपजाने का प्रयास किया होगा, उस समय सबसे बड़ा क्या आता है, क्रांति आता है, और उसी को कुछ आवाज के साथ यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, धरती माई के जुहार करके सीता कर जनक सीता में भाग साइज। तो हम लोग जानते हैं सीता माता धरती में समा गई थी और उनका जन्म भी धरती से ही हुआ था। तो वही चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि जो भी क्या था, सुनसान एक तरह से अखड़ सुनसान विजन वन के, मतलब वन को काट उठ के छेद उठ के ये लोग क्या किया था, खेती किया था। तो हम लोग जानते हैं शुरुआती में सब तरफ वन था, उसी को काट उठ के मैदानी इलाका जैसा बनाया गया और वहाँ पे खेती बाड़ी करना प्रारंभ किया गया। तो उसको यहाँ पे कर्मदयाल जी है, मतलब कुल मिला के बस इतना समझिए कि पहले वन था और खेती बाड़ी कैसे शुरुआत होता है उसके बारे में यहाँ पे बताने का ये प्रयास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है कि आदिमंतर यहाँ पे थपथपाए, ये तो बता दिए, चकमक कर चौगन चौंधियाल बौराइल मातल। अच्छा यहाँ पे तो हुई, यहाँ से पढ़े हैं, सब देखैया फूल बरसैया थपथपाए थपरी बजाए होबे, जगमग चकमक कर चकाचौन में चौंधियाल बौराल मातल छितराल बेड़ाल दुनिया ट्रैक्टर कर पुर्जा की मनमा एखनो हाथ जोड़ के हृदय में हाथ धर के कहते तथा नम। तो पहले बैल से हम लोग क्या करते थे, हल जोते थे, आज क्या आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है। तो वही चीज है, ट्रैक्टर भी एक तरह से क्या कर रहा है, धरती को चीर रहा है या उसको जोत रहा है और उसके बाद वहां पे हम फसल लगा रहे हैं। तो कुल मिला के हल का जो जगह ले लिया है आधुनिक समय में कौन ले लिया है, ट्रैक्टर ले लिया है, वो चीज यहाँ पे। तो ट्रैक्टर को भी तो हम लोग प्रणाम करेंगे क्योंकि उसके सहायता से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर ही रहे हैं। ये तपस्या पहर बीतत है राइत बीतत गुहार से बरद छोइर माचा से पूरा दुहर खियाए पियाए के हर के का करत थे नारा थे। तो इस तरह से हर नारना यानी कि हर जोतने के लिए जब हम लोग बैल को एक जगह लाते हैं, उसके बाद वहां पे जुआट रहता है, हर रहता है, उसको जोड़ते हैं, तो हर नारना हम लोग कहते हैं। कड़कड़ौआ रौदे गतर करकराए के चमकेला देह पजरेला कपार कर पसीना खरपटे पोंछ टकस टोकस जोतेला। तो ये तरी यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान कैसे गर्मी के दिन में खुले बदन में वो क्या कर रहा है, खेत में हल जोत रहा है, जिससे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और इस तरह से टकस टोकस जोतेला यानी कि आवाज जो आ रहा है उसको यहाँ पे बता रहा है। जेठ कर रौदे कन कपार गतर झनझनाएला रिंग रिंगाएला ढेला पत्थर में गोड़ के चायला। तो जानते हैं कि धूप के समय में अगर पत्थर ये खेत जाइएगा तो वहाँ पे छोटा छोटा ढेला रहता है, यानी कि पत्थर मतलब मिट्टी का पत्थर थी रहता है, गोला टाइप से है, उसी को हम लोग ढेला यहाँ पे गांव में बोलते हैं। तो वो जो है पैर में लगता है तो पैर में क्या होता है, चोट लगता है, उसी को यहाँ पे बोलता है कि जो ढेला पत्थर रहेला सिकर से गोड़ का आवेला केचाए जाएला यानी कि लागेला। साकोड़ सिकोड़ मुठिया के नान टंगिया के ठोक सकताए कस्साए कड़कड़ौआ जोतेला एक चोटिया ठाक दुई पहरा में हर छोएर दातुन खाते पहले बरत के नहुआए धोए आपनो हो नहाए लहला टहटा झिलमिलात दबदपात दोपहरिया में टुरुक टुरुक कर सोझायला झिंगुर कर झनर झिन धीपल बाला में गोड़ चट चरट कलेला। तो यहाँ पे कैसे गर्मी के दिन में ये जो है पहले हल जोतता है, उसके बाद खुद भी नहाता है और अपने हल जो जोतने में सहायता कर रहा है उसका बैल, उसको भी वो नहवाता है और उसको खिलाता पिलाता है। उसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है सकड़ सिकुड़ मुठिया, मुठिया भी पता है हल को जो पकड़ते हैं वो मुठिया होता है। नान नान टंगिया के ठेक सकतायला कसायला, तो ढीला उला ना रहे इसीलिए उसको क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है। कड़कड़ौआ जोतेला एक चोटिया ठक दुई पहरा में, यहाँ पे बोलता है जब दोपहर होता है हर छोइर धातुन खातेला। तो इस तरह से दोपहर होता है, किसान जो है सुबह निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे धूप बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, बैल को रोक देते हैं काम करवाना और उसके बाद दातुन वगैरह करते हैं। पहले बरद के नहवाए धोए आप नहो नहाए, उसके बाद जो उसका सहायता किया यानी कि बैल उसको भी नहवाएगा खुद भी नहाएगा। लहला टाटा झिलमिलात दबदपाल दोपहरिया में टुरुक टुरुक घर सुझाएला, और उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे दोपहर हो जाता है नहा धो के वो घर की ओर वापस चला जाता है। तो किसान है ज्यादा धूप में काम करना ना पड़े इसलिए वो लोग सुबह ही खेत में चले जाते हैं और खेत में जाके दोपहर होते होते तक काम निपटा देते हैं, दोपहर को वो वापस आ जाते हैं। झिंगुर कर झनर झेनी दीपल बाला में गोड़ चरट चरट करेला। तो जैसे अब धूप के दिन में आप मई जून का महीना आप अगर इमेजिन कीजिएगा और धूप लगता है तो जमीन जो होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। वहां पे पैदल अगर चल रहे हैं या खाली पैर चल रहे हैं तो आपको वहां पे क्या लगेगा, चरट चरट करेला कह रहा है यानी कि दागता है, वो चीज यहाँ पे बताया गया है। फिर बोता है गोटा गतर रिग रिगायला बुथल भात होटल साग में मरचाई खोइत खाए पैनहत पी रिंचिंगिया फुलेला
तेतई फेकड़ हेठे निर्दंड ढलंके थकल फेदाल जीव के सतवैल। पूरा गांव का जो दृश्य है उसको यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किया गया है कि कैसे खेती किसानी करके वापस जब जो दोपहर जो है वो लोग वापस निकलते हैं तो बोथल भात यानी कि भात में जो होता है चावल में पानी डाल के जो खाते हैं उसको हम लोग बोथल भात कहते हैं। और खोटल साग यानी कि तोड़ के जो साग वगैरह बनाता है उसको मरचई खोइट खाए ना पैनहत पीना, वही जो पानी जो भात के साथ है उसको पैनहत बोलते हैं। रिंगचिंगिया फूलेला तेतर फेकड़ हेठे निर्दंड ढलई थाकेला। तो तेतर गज जो होता है, इमली गज होता है, उसके नीचे ये लोग जो होते हैं उसके छाया में निर्दंड एकदम सुख से क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। थाकल फेदाल जीव के सतवाला। तो जो हम लोग थक जाते हैं यानी कि हल चला के थक जा रहा है किसान, तो वो जो थकावट है उसको दूर करेगा किसके नीचे, तो तेतर गज के नीचे थकावट को दूर करेगा। उसके बाद है अक्षम अक्षय तिरिया कर मुठ छोड़ल बुनल धान कर गाछी रौदे दरमारा दिशेला निर्बिसरा दांत खिसरा तवला चिड़चिड़ौआ रौद हरिन कर कान सुखेला तले आवेला बंडा जेठ कड़कलौआ रौदे गतर गनगनायला बदरी महियायला चेरई धुरे नहायला चिमटी धैर्य धैर्य आड़ा बोहेला नाग दबना लोयर लोयर की कांदेला तले पजरेला आदरा कर बदरी ठनका ठनकेला थिड़केला बिजली चमकेला लवका मारेला कारा पाखन कर पाछे रद बदाय झमझमाए कचर कूट कुहरकुटा पानी बरसेला नदी नाला खद खद खंगथल भूर नर नरायला। बहुत लंबा सेंटेंस यहाँ पे दिया है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत तो हो रहा होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जो भी हमको समझ में आ रहा है आपको हम बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो बोलता है अक्षय तृतीया कर, जो अक्षय तृतीया है कर मूठ छोड़ेला। अक्षय तृतीया में वो मूठ जो है हल को छोड़ता है। बुनल धान कर गाछी रौदे दरमाराय दिशेला। तो अगर धान हम लोग बुनते हैं तो उस समय अगर धूप आ गया तो वो क्या होगा, वो मतलब दरमारा दिख रहा है, मरने जैसा दिख रहा है। निर्बसरा दांत खिसरा तवले चिड़चिड़ौआ रौद। तो इसके बाद आता है धूप आता है। हरिन कर कान सुखेला तले आवेला बंडा जेठ। तो इस तरह से जेठ आता है, कड़कड़ौआ रद गतर गनगनायला। तो इस तरह से मौसम जैसे बदल रहा है, किसान का जीवन कैसे बदल रहा है उसको यहाँ पे दिया गया है। बदरी महियायला चरई धुरे नहायला। तो बदरी जो होता है वो अति होता है, उसके बाद जो चिड़िया है वो धूल में क्या करता है, नहायला। चिमटी धैर्य धैर्य आड़ा बोहेला। तो इस तरह से पानी आने वाला रहता है, इसलिए जो है जो चींटी है वो क्या होता है, अपना अंडा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाला। नाग दबना लोयर लोयर के कांदेला तले पजरेला आदरा कर बदरी। तब धीरे धीरे क्या आता है, बादल से पानी हमको देखने को मिलता है। ठनका ठनकेला भिड़केला बिजली चमकेला लवका मारेला कारा पाखन कर पाछे रद बदायला। तो इस तरी यहाँ पे बादल गड़क रहा है, बादल गड़कने के बाद उसके बाद क्या आता है, पानी आता है, उसको यहाँ पे दिया है। झमझमाया कचर कूट कुहरा कूट पानी बरसेला नदी नाला खंदल भूर नरायला। तो उसके बाद पानी आता है, तो उसके बाद उसको जो धरती जो है सूखी हुई है उसको पानी मिलता है। घाटो सिकरी जोर उड़ेला। उसके बाद अगला लाइन दिया गया है, भुड़ू से उड़द उफिया के चरी चिरगुन उड़ उड़ खायना खाखरा लतरा से निकल के झुमर खेलेला रस भरल अंबा फद फद गिरेला पोको रानी धरती मायकर सिंदूर टीका रंग चमकेला टहटा रत रत लाल। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा अजीब तो है ही है, लेकिन सवाल भी इससे ज्यादा बन सकता है, ये सबसे सवाल बनाया जा सकता है। झमठाल फेकड़ झपराल लह सल डायरे गांवक छौआ मन किलकिलाए के गुल गंजार करके गाय उठे ना। तो गांव का बच्चा लोग जो है पेड़ पौधा में टांगाते उंगाते हैं और गाना उना गाते हैं, यानी कि अपना खुशियां मनाते हैं। इस तरह से पानी जब आता है, और कुछ गीत दिया गया है जो कि रोपा समय, यानी पानी आएगा तो रोपा रोपा जाएगा। आवरे पानी झाए झाए केउद लासा खाए खाए हिलो हिलो करम डायर भे दे भौजी भूजा चाव। तो इस तरह यहाँ पे ये गीत दिया गया है, आपको पूछा जाएगा ये गीत कहाँ से है, तो कर्मदयाल जी तोतोना ने लिखे हैं, वहां से लिया गया है। बीड़ा गोड़ा बुनायला छिटायला किसान सोचेला अब पानी नहीं छोड़ी साखिन कांदा पेचकी कर पतई बता से झुम झुम धीरज डेला बन पहाड़ बरखा बूंद पाए छटकट छित्रौरी कनियारी छोड़ी रंग लहिस झुम नाइच उठेला। तो बीड़ा जब किया जाता है, धान अभी धान बुनने का ही समय है, तो किसान सोचता है कि अब पानी आएगा, और पानी जब आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, धान रोपेंगे। सावन कर फिसे फिसिर बरखा बनिहारी बीड़ा उखड़ाए के खेत लाना थे। तो जैसे सावन आ जाता है उसके बाद बीड़ा उड़ा जब, यानी कि धान का जो है ना बिछड़ा हम लोग करते हैं वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसके बाद धान रोपने के लिए हम लाते हैं। बेचारी कर्म जोगी लेटे पेटे सटकल सुखल भूकल पेट नगड़ा ही खेत तव
नौ कर थे। तो जो कर्म योगी है अपना काम कर रहा है, वो लोग क्या होता है, जो भी भूखाल पेट है या एक उम्मीद से वो क्या कर रहा है, नगड़ा माटी हम लोग बोलते हैं, काली माटी को इधर नगड़ा माटी कहते हैं, तो उस तरह का खेत में ये क्या कर रहे हैं, धान को रोपने का प्रयास कर रहे हैं। बुझाएला कवि कर बात ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है कुछ 2 लाइन का गाना दिया गया है। नगड़ा ही खेत दैया बाछा बरद हर्री, जोतल लागल लटपट जवान, गोंदली गोड़ा पाकल मिसाल, कांडी में कुटाल नवा खानी खाए आदि, मंतर ततन ननो कई कुर्थी, बिथथे बुनथे बुनते है उरीद बराई, तले जटंगी भी गुड़री लुंगा होए गिलक, निकाते खेत और डाणे कासी फूल गिलक, फह चरका मनु बरखा कर दराही पाकल, क्रिकेटा डीही पासे कांदते मकरा कर जाल, सोज समथर दैख बुझायला, अब लेखा पानी बरसी करम जितिया और दसई कर। तो फिर से यहाँ पे बहुत लंबा सेंटेंस दिया है, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए कितना समझ में आएगा वो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। आप पहले पढ़े होंगे और आप पढ़ रहे हैं तो कितना डिफरेंस आया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो बाकी जो कहानी रहता है बहुत इजी वे में एक बार भी पढ़िएगा तो समझ में आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा है ना मेहनत करना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं। और 100% तो शायद समझना मुश्किल है, क्योंकि कर्मदयाल जी जैसे बताए हैं वही बता सकते हैं इसमें एग्जैक्ट वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा नागपुरी हम लोग का भी नहीं है जितना यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। गोंदली घोड़ा पाकल मिसाल, कांडी में कुटाल। कांडी यहाँ पे बोलता है ढेकी का जो गाढ़ा रहता है ना, ढेकी आप लोग गांव घर से होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो अभी बताने मतलब चावल उवल वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कूटते उठते थे और आटा बनाते थे और इससे रोटी वगैरह बनता है। अगर गाँव के होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो अभी तुरंत बताना संभव नहीं है। तो कांडी में कुटाल नावा खानी खाए के मतलब नया अन्न आता है तो नावा खानी हम लोग मनाते हैं और नया अन्न खाते हैं। मंत्र तत्व उन्होंने कई कुर्थी बिथते है बुनते है उरीद बराई, तले जटंगी भी गुड़री लुगा हो गेलक, निकाते हैं खेत और डांडे काशी फूल फूल गेलक। तो इस तरह से निकाते उकाते कासे फूल क्या हो जाता है, फूल जाता है। चरका मनु बरखा कर दरही पाकल, क्रिकेटा डीह पासे कांदते मकरा कर जाल, सोज समथर दई के बुझायला, अब लेखा पानी बरसी करम जितिया और दसई कर। तो इस तरह से करम जितिया आता है, दसई आता है, उसमें भी लगता है कि पानी आएगा, ऐसा लगता है। उसके बाद तले माए जितिया और दसई कर बोलता है, मांदर के धातिंग तंग अदूर अंदूर कर उठेला अंगना नाइच उठेला करम दिन। तो कर्मा दिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। उसके बाद तले माए बेटा ले खरजितिया करेला, माए बेटा ले का करेला, खरजितिया यानी जितिया पर्व करता है। जितिया कर माड़ पी चढ़ेला हथिया हाथी रंग कर जबर नक्षत्र चाइरो चरण लोहा तांबा चांदी सोना बरसेला खेतक धान लहिस झूम उठेला धान पोटरो होएला, दसई कर ढोल स्विन फुट के बाइल झारेला, दसई में देवी कर आराधना तले आवेला ईद भुलायला नींद। ईंद है, ईद नहीं है, ईंद है, तब भुलायला नींद। तो यहाँ फिर से यहाँ पे बताया है, जितिया कर माड़ पी चढ़ेला हथिया हाथी रंग जबर में नक्षत्र चाइरो चरण लोहा तांबा चांदी सोना बरसेला खेतक धान लहस लहस झूम उठेला। तो झूम उठता है जैसे धान धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। धान पोटरो होएला, दसई कर ढोल सुइन फुट बाइल झड़ेला। तो उसका बाइल जो होता है वो फूटता है, यानी कि एक तरह से है धान जो है वो अब बनना शुरू हो जाता है। छहरेला दसई में देवी कर आराधना तले आवेला इंद और भुलाएला नींद। तो इस तरह से इंद त्योहार आएगा और जो है इस त्योहार में सब डूब जाएंगे और अपना नींद जो है वो भूल जाएंगे। पानी पुरालक देवता सेले पगड़ी धराएला छतर इंद्र की। तो इस तरह से देवता हम लोगों को पानी मिल रहा है, इसीलिए इंद्र देवता को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। सोरोहो भार जाड़ गिरलक तब आलक सोहराए घर दूरा लिपाए छबाए पोताए परन गांव कर दिया बाती से जगमगाए उठलक। तो सोहराई आता है यानी दिवाली आता है और उसके बाद जो है पूरा घर को हम लोग साफ सुथरा करते हैं और दिया जलाते हैं। तो जगमगाए उठलक आखिरी पिपरी खेत कीड़ा मकोड़ मच्छर लुती पिलुआ भूसड़ी जैर पोर मोर टोंगाए गेलें, गाय चुमावन और भैंस चुमा में पूजा करलक गरु बछरू गाय भैंस बरत के नहवाए के। तो इस तरह से जो सोहराई आता है तो हम लोग जानते हैं पशुओं का यहाँ पे क्या किया जाता है, पूजा वगैरह किया जाता है। तो गाय को चुमाया जाता है, भैंस का चुमाया जाता है, पूजा किया जाता है। गरु बछरू जो भी होता है, गाय भैंस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नहवाए धोआए संगे तले तेल माइक सिंदूर टीका माला पिंधाए ना और दाना खियाना। तो अगर फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप गाँव घर के होंगे तो आपको ये सब जो है कुछ नया नहीं बुझा रहा होगा। ये सब हम लोग देखते हैं कि अब तो थोड़ा सा यहाँ पे जानवरों का संख्या
कम हो गया है, खेती बाड़ी में हम लोग मशीन का यूज करने लग गए हैं, इसलिए ये सब थोड़ा कम अब देखने को मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप 5 साल 20 साल मतलब 15-20 साल अगर पहले जाइएगा तो ज़्यादातर आपको यही सब देखने को मिलता था, हल बैल है ना, गाय गरू बकरी, ये सब सबके घर में, किसान के घर में देखने को मिलता ही था। अब जो है वो मशीन जगह ले लिया है तो ट्रैक्टर वगैरह सब दिखते हैं। आगे बोलता है, मंत्र के सृजन करता था नमक कहते, किसान धन्यवाद देहे थे तले लागत है डाहे। तो इस तरह से किसान धन्यवाद देता है कि आपके चलते ही हमको यहाँ पे भोजन मिला और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिंदा है आप ही के चलते। देव उठलक जवान होलक जाड़ कनकनी में मन खनहन होलक पियर पाकल लोरत धान बाइल देख जटंगी कर फूल महक उठलक। तो ई तरी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बरसात के बाद जितिया वगैरह दशमी वगैरह खत्म हो जाता है तो ठंडा का मौसम आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ठंडा आ जाता है, कनकनी में मन खनहन होलक और जवान होलक जाड़, यानी कि ठंडा जो है वो क्या हो गया, अब अपने चरम सीमा पे पहुंच गया। पियर पाकल लोरत धान बाइल देख जटंगी कर फूल महक उठलक, किसान कर मधुर हंसी में सनई राहिर कर पाकल सुखल कर फर खुलल खलाल खनर खनर हाइस उठलक। तो जो आपका राहड़ दाल होता है उसका जो सूख जाता है तो वो आवाज थोड़ा सा करता है। और भी है सनई उनई जो है उसके बारे में दिया गया है। काटल धान खरियाने गंजालक घाघर भीर भिराए की उड़े लागलक। तो हम लोग जब धान काटते हैं तो जो खरियान होता है, मैदान को हम लोग खरियान यहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे धान मिशा जाता था। आजकल तो ट्रैक्टर जाता है या खेती ट्रैक्टर चला जाता है और सीधे धान वहाँ पे निकाल दिया जाता है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, धान को काटा जाता था और उसके बाद घर के आसपास यहाँ पे या खेत में ही हम लोग क्या करते थे, प्लेन जगह बनाते थे जिसको हम लोग आंगन कर सकते हैं या मैदान कर सकते हैं। वहाँ पे धान वगैरह रखा जाता था और बैल के सहायता से या जो भी और दूसरे जानवर है उसके सहायता से हम लोग धान को निकालते थे। बुढ़री कर गुर गुर ढेचुआ कर ढेचो चो है ना, टेवा कर टेव टेव टेंग तितिर कर किड़को किड़को बारामसिया कर चिक 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 भेडिंग मैना कर कुरेच कुरेच बिलय बकली कर कायको कोड़ पकड़ी कर है ना, धुधुक चू तिसी तेल से किसान हाइस उठलक, नदी कर निर्दंड पानी में बुदरू मछली कर संगे पोठी और क्या दिया गया है, पोठी और डुंडलू भी बदैक है, थिरकत है, नाचत है ना, नाचत है। तो ये तरीका कहने का मतलब है कि सभी खुश हैं, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सब खुश हैं, सब का आवाज दिया गया है। ढेचुआ का ढेचुओ चुओ है ना, टेवा कर टेव टेव तितिर कर है ना, किड़को बारामसिया कर चिक 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 है ना, चिबड़िंग और मैना कर कुरेच कुरेच बिलई कर बकली कर काय को कोड़। तो कहने का मतलब है सभी खुश हैं, है ना, उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। अगर फसल अच्छा होता है तो सभी खुश होते हैं, ना केवल किसान होता है, प्रकृति के सभी जीव जंतु खुश होते हैं। अब साधक कर राइत में कनकनी कुबा में बीतत है, पशंगी कुरहत है, सन हवा बहत है, सियार कर हुए कर सिंगे खिखी खिखी कर खिखी और टेटे टोए भी टेटे टेटे टेहू सुनाएला। तो अब हम लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे तो कुआं बनाया जाता था ताकि खेत को हम लोग क्या कर सके हैं, बाई के बाज लग जिया मोड़ में आप देखे होंगे तो वहाँ पे है ना फसल को उगरने के लिए यानी कि उसको देखने के लिए जाते थे। रायते पेचा कर कचर कचर कोचोर कचर कच भयान लानेला, कुंबा से हुलक तीन भुरका के देख दौरी खेदते हुदुर हुदुर लुहुर लुहुर बहथे हवा कहथे हिर रे कखनो कड़कड़ाल फटल दर कुचाल गोड़ के धुंगियात कुहरत पसंगी में सेकेला बरद बेचारा भी जड़े धमसल चरेला। तो इस तरह से यहाँ पे ठंडा के दिन में हम लोग पैर और क्या कर रहे हैं, सेका रहे हैं, वो सब सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया। मुदा निष्काम से के फुर्सत कहाँ, कटंगी मिशानी के साथे रोपत है बारी झाड़ी में, शालन तियन खेत बुनत है गेहूं बूट खोसरा और बुटरा। तो यहाँ पे बोल रहा है निष्काम कर्म योगी को इतना फसल होने के बाद भी राहत कहाँ पे है। इसके बाद तो फिर से वो क्या कर रहा है, फसल रोपने के लिए अपने खेत को क्या कर रहा है, बना रहा है और रोपेगा। क्या रोपेगा, कहीं पे है ना गेहूं यानी कि गेहूं रोपेगा, बूट रखेगा, खेसरा और बुटरा। पुषक दिन फास फूस कर सिराते आवेला माघ ठुगरा कनकनी। पूस बीत जाता है उसके बाद माघ का ठुंडरा कनकनी आता है। कड़रायला अंग अंग बरकी ओढ़ तापेला बोरसी और पशंगी। तो इस तरह से ठंडा के दिन में हम लोग बोरसी जो है वो तापते हैं। भरला भादो शुक्ला जेठ 12 मास निष्काम जोगी जोता थे तथा नम अपन खेत। तो इस तरह से 12 साल 12 महीना 12 साल नहीं 12 महीना के बारे में दिया गया है कि कैसे कर्मयोगी है वो अपना काम करते रहा है। गीता का कर्मयोगी के जे कमाएला उकर फल नहीं सोचेला, जानेला मेहनत बेकार नहीं हुएला। तो यहाँ पे फिर से बताने का प्रयास किया गया है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग मेहनत करते हैं,
फल की इच्छा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भी फल हम लोगों के लिए होगा वो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। थुल थुल जेकर उपजाल अन्न खाए, इंसान चर्बियाल मोटाएला बनेला और भूख सदकल गतल आंख ढुकल मुदा इकर शरीर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए सेले तो इतनों में कहती ततो नमा। तो बोलता है किसान जो सबका पेट भर रहा है वो खुद ही क्या है, उसका आंख घुसा हुआ है या उनका शरीर पूरी तरह से, कभी कभी हम लोग देखते हैं एक तरह से कुपोषण का शिकार हो जाता है, लेकिन जो उसको खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, चर्बी आ जाते हैं, मोटा जाते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है कभी कभी लगता है उसको कोई फल तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चढ़त फागुन अंबा मगरेला महुआ कर खोरोज गिरेला बन पहाड़ बसंत कर बयार में धधाए उठेला फूल पतय धमक उठेला महात्मा कर खेत बाइल लोई उठेला। तो इस तरह से मौसम जैसे बदलता है और बसंत का मौसम आता है तो सब खिलखिला उठता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो संबत कर राख माइक महादेव का तांडव नाच रंग अबीर और गुलाल से सरोबार गाय उठेला। तो इस तरी अब जो है धीरे धीरे क्या आ गया, आपका फागुन का महीना आ गया और फागुन में संवत कट आता है और इस तरह से नया साल शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपका गर्मी से शुरू होते होते आपका फिर से फागुन आ गया और इस तरह से लोग जो है हंसते खाते अपना कर्म करते एक साल बिता दिए। हा हा वो होरी खिलतरी मोहन संगे गजदारी मुदा पुरना साल कर विदाई और नवा साल कर स्वागत बादे देख आपन खेत पैना की धमकाए धमकाई बरद कहते ततो नमा। लेकिन फिर भी नया साल आया, वहां उमंग मंगनाए किसान, लेकिन अपना काम नहीं छोड़े, फिर से वो तथा नमा करते खेत में चले जाते हैं। ऐसा महात्मा के हमर अजगुत तथा नमा है। तो यहाँ पे कर्म दयाल कुल मिला के किसान के बारे में बताया और किसान कैसे सालों भर निष्काम कर्म करता है, उसका फसल होगा नहीं होगा, बर्बाद होगा, उससे उसको फायदा होगा, ये बिना सोचे हुए वो रात दिन क्या करता है, मेहनत करता है। कभी उसको फसल का एक तरह से कहिए सही जो है वो दाम मिलता है, कभी सही दाम नहीं भी मिलता, लेकिन वो अपना काम छोड़ता नहीं है और अपना काम कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोलता है यही हमारे लिए महात्मा है। जैसे हम लोग गांधी को महात्मा का दर्जा दिए थे ना, उसी तरह से यहाँ पे ये किसान को महात्मा का क्या करते हैं, दर्जा देते हैं। बुद्ध को महात्मा का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से इनको भी महात्मा का दर्जा दिया गया है। तो किसान जो है इसी के बलबूते जो है पूरा शरीर जो संसार जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कर्म दयाल जी जो आपको बताए होंगे, थोड़ा बहुत हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि हमको भी शुरुआत में जब पढ़े थे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया था। हो सकता है और भी इसको कर्मदयाल जी कुछ और बताने का प्रयास किए होंगे, वो कर्मदयाल जी ही जाने। हम लोग को तो फिलहाल जितना समझ में आया हम आपको बता दिए। अब देखेंगे माइंड मैप के थोड़ा इसको के द्वारा इसको रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बन सकता है, उसका एमसीक्यू करवा देंगे और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।